जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 12 वाणी का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 12 वाणी में सुना, ये मानव शरीर बहुत ही गुणों से संपन्न है। इस गुणों को अपने में प्रकट करना अति आवश्यक है। यह मानव शरीर ही वह शरीर है जिससे हम मोक्ष और मुक्ति को पा सकते हैं, भक्ति का मार्ग दे सकते हैं, हम भक्त बन सकते हैं और फिर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इस 12 वाणी के सज 4 की ओर आते हैं। स्वामी जी सज 4 में क्या कहते हैं, ये मानव योनि के विषय में, मनुष्य के विषय में क्या कहते हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं। कहते हैं सज 4 के पहले दोहे में, अपनी नाव आप चढ़ी बैठे, आप केवट करुआरा हो, अपनी माल खजाना भरी भरी, तजय कर्म आधारा हो। आदरणीय संत समाज, कहते हैं ये मानव शरीर भवसागर से पार करने के लिए एक साधन है, यह एक नाव है। इस नाव पर चढ़कर, कहते हैं इस मानव शरीर रूपी नाव पर चढ़कर, इसका केवट खुद आत्मा ही है, अर्थात आत्मा केवट बनकर इस नाव पर सवार हैं। और फिर शब्द हमारा पतवार की तरह काम करता है, करुआर, करुआर अर्थात पतवार की तरह काम कर रहा है। शब्द हमें दिशा देता है। इसलिए इस मानव शरीर रूपी नाव पर चढ़कर आत्मा रूपी केवट के द्वारा शब्द की दिशा में हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। दूसरे दोहे में, निज निज देश आप खेवे पार होय अपना, अपनो जगह संवारा हो, अपनो देश वेश सब अपना, सबका जगह सुधारा हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इस नाव को आप खेवे पार होई अपना, इस नाव को खुद अपने आप खेकर, अर्थात नाव को चलाकर खुद पार करना होगा और अपने निज देश को जाना होगा। इसमें अपना देश भेष सब अपना, जब वहाँ पहुँचेंगे अर्थात उस देश की जानकारी हमें प्राप्त होगी, वह अपना देश होगा, अपना भेष होगा और सब चीज़ ठीक ठाक हो जाए। निज निज देश बसाए सवन के, देत अनंत प्रकारा हो, पियत सर्वरस जियत सदा भरी, नित नित करत आहारा हो। जब निज देश को हम चले जाएंगे, निज देश वहाँ पर अपना मर्जी होगा और वह देश अपनी मर्जी का बना होगा, अपने मर्जी से वहाँ जिएंगे और सदा बहुत सारा आनंदमय रस का आहार करेंगे। फिर कहते हैं, सखी अनंत संग रस बस करे, लेत संत सब प्यारा हो, उदित विराजित शिव नारायण, जरा मरण ते न्यारा हो।
आदरणीय संत समाज कहते हैं आनंद सखियों के साथ जी भर करके आनंद से रहेंगे। किसी तरह का कोई सांसारिक इस काल लोक का झमेला नहीं रहेगा। कहते हैं स्वामी जी कि सभी जरा मरण से वहाँ न्यारा होकर अपना जीवन समय व्यतीत करेंगे। इस प्रकार चौथे सहज में स्वामी जी इस मानव शरीर की विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। आते हैं सज 5 की ओर। सज 5 में स्वामी जी क्या कहते हैं? जसन बेलाश निवास करत नित्य आनंद बस करि पाए हो। मंगल मूल खुशी करि बैठे सब पर हुकुम चलाई हो। कहते हैं उस संत लोक में, निज धाम में, निज लोक में ये स्वतंत्र आत्मा बहुत ही आनंद से रहते हैं। सब दिन जश्न होता है, मंगल खुशी रहती है, उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकता है। वह बिल्कुल ही स्वतंत्र है, किसी का न डर है न किसी कर्म का फेर है, वह बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। काया कचहरी कर्म जहाँ लगे मथि निर्वाण दिखाए हो। तन के तारा तारा के महिमा तेज तत्व विलगाए हो। स्वामी जी कहते हैं ये मानव शरीर बड़ा ही सुंदर है, इसमें तरह तरह के चीज भरे हुए हैं। कहते हैं इसके अंदर अनंत प्रकाश है, प्रकाश का तेज है। इसके अंदर जो आत्म स्वरूप प्रकाश है उसे अलग कर अपने को जानना और समझना है। अर्थात शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। इस आत्मा के प्रकाश को जानना समझना परम आवश्यक है। उसको विलगा देना है, अलग कर देना है। आत्मा से शरीर अलग चीज है, इसको समझ लेना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर इस शरीर में ही उलझ कर जीवन नष्ट कर देते हैं। काया को काम कमाई करने कुदरती अचल बनाई हो। मन के मरम जानि मन बसी करो हाथ आपनो पाई हो। तन मन धन जन प्राण आत्मा सब एक महि मिलाई हो। शिव नारायण सोई संत हैं जिनमें सबे समाई हो। कहते हैं ये काया कर्म करने का, शरीर कर्म करने का एक अचल साधन है। इसमें जो असल चीज है, असल धन है इस तन में, वह प्राण आत्मा ही है। स्वामी जी कहते हैं इस आत्मा को प्रभु परमात्मा में मिला देना, समा देना, स्वामी जी के साथ मिल जाना, यही इसका उद्देश्य है, वही संत है। आदरणीय संत समाज, इस मानव शरीर का बहुत बृहत उपयोग है। हम लोग इसे सिर्फ दूसरे तरफ काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि में नष्ट किए जा रहे हैं, और इसका असल जो इसमें गुण है उसकी ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। हम सभी को चाहिए हमें इसके सत्य उपयोग को, सही उपयोग को करें,
सही उपयोग करने से हम मनुष्य से एक संत अर्थात परमात्म स्वरूप हो सकते हैं। अन्यथा यूं ही चला जा रहा है जीवन, समय बहुत तेजी से भाग रहा है और बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद मृत्यु कब हो जाएगी ये लोग देखते रह जाएगा और कोई भी अपने लिए अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए कुछ न कुछ अपना कार्य को कर लें। आदरणीय संत समाज, ये आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।